वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है और अब बहुत जल्द फिजिकल एग्ज़ाम के डेट भी यहां पर जारी करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर अभी सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस है, एक एक नंबर का महत्व है, क्योंकि इस बार फिजिकल के यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करी थी और सारी चीज़ें व्यवस्थित समझी थी, यहाँ पर उस वीडियो पर यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा व्यू है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी अच्छा स्कोर किया। उसी तरह दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर आए हैं यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम के लिए कि आखिरकार फिजिकल की तैयारी कैसे करें और किस तरह से अपना स्कोर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं। कितना कितना यहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको कितना स्कोर यहाँ पर मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर कंपेयर करेंगे पिछले साल के फिजिकल से कि अगर आपने जितना पिछली बार का जो फिजिकल पैरामीटर था उतना ही किया तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं और इस बार कितना बूस्टअप करना पड़ेगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन यह वीडियो आपको फ़ायदा निश्चित रूप से पहुँचाएगा। लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय को ख़राब न करते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें पहले से इन्होंने बताया है, जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर आप स्कोर करेंगे और कितना पैरामीटर पर क्या क्या मिलने वाला है। तो आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रदान किए जाने वाले अंक। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 198.3 से अधिक समय लेते हैं आप 800 मीटर रन करने में तो आपको 0 अंक मिलेगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप समय कम करते जाएंगे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से जैसे यहाँ पर लंबी कूद देख लीजिए, 2.96 से कम अगर आप कूदेंगे तो आपको यहाँ पर 0 अंक मिलेगा और जैसे जैसे आप लंबी कूद बढ़ाते जाएंगे तो आपका अंक बढ़ता जाएगा। उसी तरह गोला फेंक में है कि इससे कम फेंकेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे आपको अंक भी बढ़ते जाएंगे। तो उस तरह से दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 126.1 से और 124.2 के बीच में अगर आप रनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर 5.57 मीटर गोला फेंकते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे और 8.76 मीटर मतलब गोला फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक मिलेंगे और कूद में यहाँ पर 5.57 मीटर पे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब ज़रा सी देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वैकेंसी वगैरह हैं। तो साथियों, यहाँ पर कुल लगभग 7,321 या 7,400 पद मान सकते हैं आप। 7,400 पद पर वैकेंसी हैं, जिसमें रेडियो के भी पद हैं और 12 अगस्त से यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। 31 दिन एग्ज़ाम चले थे आपके और यहाँ पर 8.5 लाख लोग लगभग एग्ज़ाम में क्वालिफाई मान लो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, जिसमें से 50,000 लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। 50,000 लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे हैं, फिज़िकल की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, 50,000 लोग यहाँ पर फिज़िकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुल 7,000 प्लस पोस्ट है उसका 7 गुना यानी कि 50,000 से भी अधिक लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर एक एक पैरामीटर का अंक है दोस्तों। अब आपने इतने दिन हो गए हैं एग्ज़ाम हुए तो हल्का फुल्का तैयारी करी होगी, आपके शरीर का स्टेमिना भी बन चुका होगा। आपने चाहे टाइमिंग वगैरह नहीं लगाई होगी लेकिन आपका स्टेमिना वगैरह बन चुका होगा। नॉर्मल प्रैक्टिस यहाँ की गोला फेंक वगैरह की आपने कर ली होगी। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से लगभग आपको 20 से 25 दिन मिलने वाले हैं। इसके बाद से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर फिजिकल का। तो 20 से 25 दिन में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अब आपको यह बात भी देखना होगी दोस्तों कि आपने यहाँ पर एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। अगर आपने मान लो यहाँ पर 62 नंबर स्कोर किया था और उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर फिज़िकल के लिए, तो आपको यहाँ पर अब 80 के आसपास स्कोर करने की ज़रूरत है फिज़िकल में, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फाइनल मेरिट जब 200 में से बनेगी। तो चलिए साथियों, यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार कैसे के तरह से पैरामीटर यहाँ पर काम करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती फिजिकल एग्ज़ाम निकालने का एक सूत्र बनाए हैं, एक चीज़ें डिसाइड की हमने, मेहनत की है और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया है। उसमें आप पहले समझते हैं दोस्तों, पिछले वर्ष 165 सेकंड यानी 2
मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करना थी। अगर ये नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते, और जल्दी भी कर लेते तो कोई बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। इस वर्ष अगर आप 165 सेकंड यानी वही वाली रनिंग अगर 800 मीटर की पूरी करेंगे उस टाइम में, तो आपको सिर्फ 18 अंक मिलेंगे। और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यदि आप 13 फीट यानी 3.96 मीटर लंबा कूदेंगे तो आपको सिर्फ 12 अंक मिलेंगे। ये बात कर रहे दोस्तों पिछले साल वाले पैरामीटर की फिजिकल की, जो कि मिनिमम था उसको करना ही करना था, उससे कम आप कर नहीं सकते थे। पिछले वर्ष की तरह आप यदि इस वर्ष भी 19 फीट यानी 5.79 गोला मीटर फेंकते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों एक बात ये समझ में आई कि यहाँ पर अगर आप जो पिछला वर्ष का जो पैरामीटर था यदि उसको ही पास करें तो आपका स्कोर सिर्फ 42 होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार यह जो आपका पुलिस विभाग है इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड सुधरे, क्योंकि जो पिछले बार वाला जो फिजिकल स्टैंडर्ड था उसमें भी अगर आप पूरा क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपको 42 नंबर ही मिलेंगे वर्तमान चार्ट के हिसाब से, तो जो काफ़ी कम रहेगा यदि आपके लिखित परीक्षा में कम नंबर आए हैं। दोस्तों अगर पिछली बार वाला ही अगर आप फिजिकल करेंगे और इस बार अगर आप 80 नंबर भी ले आएंगे तो भी आपको डिस्क्वालीफाई होने का डर रहेगा, क्योंकि 40 नंबर काफ़ी कम होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार हम क्या करें। तो यदि आप रनिंग को 2 मिनट 22 सेकंड यानी यहाँ तक 2:45 से 2:22 तक ला सकते हैं आप इजीली, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता है। यानी 142 सेकंड में पूरा कर लेंगे तो आपको 30 अंक अकेले रनिंग से मिल जाएंगे। तो दोस्तों 30 अंक यहाँ पर अकेले रनिंग से मिल जाएंगे अगर आप 2 मिनट 22 सेकंड तक आपका रनिंग लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यदि आप लॉन्ग जंप में 26 स्कोर करना चाहते हैं 26, तो आपको 5.22 मीटर लंबा कूदना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 3.96 मीटर कूदने पर 18 अंक मिले थे। तो अगर आपको 26 स्कोर करना है तो 5.22 मीटर यहाँ पर आपको कूदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्कोर वहाँ पर आपको बेस्ट करना ही है। उसके अलावा 7.8 मीटर तक गोला फेंकते तो आपको कुल 24 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 30 यहाँ पर रनिंग में मिल सकते हैं आपको दोस्तों, 26 आपको लंबी कूद में मिल सकते हैं और 24 यहाँ पर गोला फेंक में मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको 80 अंक इजीली हो जाएंगे, 80 अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यह बातें करना जितना आसान है उतना ही करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो बना सकते हैं, सिस्टम पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आप जाते हैं तो वहाँ एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। जब मेहनत करने की बारी आती है तब पता चलती है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको पता है कितनी मुश्किल से मौका मिला है, यहाँ पर कितने समय के बाद रिजल्ट आया और कितने मुश्किल से यहाँ पर परीक्षाएं निकलती हैं। अगर आपको वर्दी चाहिए दोस्तों तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बातें समझे किसी भी अन्यथा में ले, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको लिखित परीक्षा में 65 से 70 अंक आए होंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर 65 से 70 नंबर अगर आपको आ रहे हैं तो आपको 80 नंबर वाले फिजिकल पैरामीटर को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अगर दोस्तों आप 140 के आसपास स्कोर नहीं कर पाए 200 में से तो आप बाहर हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं तगड़ा रहता ही रहता है। उसके बाद अगर अंतिम लिस्ट में अपना नाम देखना है तो इतना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लिखित और फिजिकल दोनों को मिलाकर 140 से 150 की रेंज में रहना है तभी बात बन पाएगी, अन्यथा आपको लिखित परीक्षा और फिजिकल पैरामीटर से यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 65 नंबर ही आए हैं तो आपको ये 80 नंबर वाला फिजिकल पैरामीटर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 75 के आसपास नंबर आए हैं या 80 के आसपास नंबर आए हैं तो आप यहाँ पर फिजिकल का स्कोर थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप 70 नंबर तक ला सकते हैं, 65 नंबर तक ला सकते हैं। इतना फिजिकल का पैरामीटर यहाँ पर आप कम कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपके उधर रिटर्न एग्जाम में नंबर 75 के प्लस होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर आपको स्कोर 80 के आसपास करना ही होगा फिजिकल में, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, अन्यथा आप यहाँ पर अंतिम लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो
मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, इसके हिसाब से आप तैयारी करिए और आपको इसी हिसाब से तैयारी करना है। मैं अब यहाँ आपको ये नहीं बता सकता कि लंबा कैसे कूदना है और दौड़ना कैसे है, ये सब चीज़ें तो फिजिकल वर्क जो है आप ग्राउंड में जाकर ही आपको पता चल पाएगा। साथ ही दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जिन भी लोगों को क्वालिफाई हुआ है, आपको यहाँ पर ऑल द बेस्ट। इसके साथ में आपको वर्दी लेने के लिए पूरा प्रयास करना है। पूरा वर्ष भर जॉब्स इनसाइडर आपके साथ रहा है दोस्तों। और एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम के लिए, तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है साथियों। और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपकी फ़िज़िकल की तैयारी कैसी चल रही है, क्या फ़िज़िकल आपने अब स्टार्ट किया है या लंबे टाइम से आप फिज़िकल तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं पुनः नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।